जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1110 एपिसोड है और इसकी शुरुआत चौल से होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी रमा जी के विद्यार्थी लोग थे और शिशुपाल जी के विद्यार्थी, ये सभी रमा के पास चौल में चाय पीने जाते हैं। लेकिन चाय पीने के बाद वो सभी लोग शहर छोड़ के जाने वाले थे। वो जैसे ही चौल के बाहर आते हैं वैसे ही वहाँ पे भीमराव जी पहुँच जाते हैं। उनको देख के जितने भी चौल वाले थे सभी फिर से उनके पास चले जाते हैं और सभी देखना चाह रहे थे कि अब यहाँ पे क्या नाटक शुरू होने वाला है। क्योंकि राम जी काका ये सभी चाहते थे कि जितने भी ये लोग हैं ये सभी रुक जाए, लेकिन ये कैसे रुकेंगे ये हम आगे एपिसोड में बताएंगे। दोस्तों, जितने भी ये विद्यार्थी लोग थे वो सभी रुक जाते हैं, लेकिन क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे किन हालातों में वो लोग रुकते हैं। जब वो लोग वहाँ से जा ही रहे थे तो भीमराव जी वहाँ पे आते हैं और उनको देख के वो सारे विद्यार्थी लोग कहने लगते हैं कि भीमराव, अब मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हारे रुकने से भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि हम लोग उस परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं और नहीं पास हो सकते हैं। इसीलिए तुम मुझे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश मत करना। भीमराव जी उनसे कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन ये डब्बा देख लीजिए। इस डब्बा में मेरी पत्नी रमा के गहने रखे हुए हैं। आप इस डब्बा को खोल लीजिए और ये गहना निकाल के मुझे दे दीजिए। यह सुनने के बाद सभी लोग बहुत हैरान होते हैं कि ये कौन सा तरीका है, डब्बा ही तो खोलना है, डब्बा खोल के और गहने निकाल के दे देना है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और रुना जीजाबाई ये सब कह भी रही थी कि ये अब कौन सा नाटक शुरू कर रहा है, अगर तुम्हें कोई उपाय नहीं सूझा तो लगा बिना मतलब का बात करने। तो जिसके बाद सभी मजदूर कहते हैं कि भीमराव ये क्या करवा रहे हो हमसे। तो भीमराव जी कहते हैं कि मैं रमा का कसम खा के कहता हूँ, अगर आप लोग इस डब्बे को खोल के मुझे गहना निकाल के दे देंगे तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप लोग आसानी से यहाँ से जा सकते हैं। यह सुनने के बाद वहाँ पे मेघनाथ भी खड़े थे और पुलिस अधिकारी, उन सबको भी बहुत अजीब लग रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। वो सब फिर से इस बात को हल्के में ले लेते हैं कि इससे तो कुछ होने वाला है नहीं, बस क्योंकि बस इसका तो ढक्कन निकालना है और गहने निकाल के दे देना है, तो इसमें बड़ी बात है नहीं। जिसके बाद वो विद्यार्थी लोग उस डब्बा को ले लेते हैं अपने हाथ में और उसे खोलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन उससे पहले भीमराव जी उन सभी को बता देते हैं कि मेरे पास जितनी भी ताकत थी ना, इसको बंद करने में लगा दिया। अब आप लोग अपना ताकत आजमाइए कि कैसे आप इस डब्बे को खोल सकते हैं। जिसके बाद वो सभी विद्यार्थी लोग जो शहर छोड़ के जा रहे थे वो सभी उसको खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो डब्बा इतना कस के बंद था कि खुल ही नहीं रहा था। वो सब अपना जितना भी उनके पास ताकत था अपने क्षमता से पूरी कोशिश कर रहा था डिब्बा खोलने का, लेकिन नहीं खुल रहा था। एक नहीं 2-3 लोग मिल करके उस डब्बे को खोल रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं खुल रहे थे। तो उनको देख के भीमराव जी वो बातें याद करने लगते हैं जब वो डब्बा खरीदने गए हुए थे, तो उसमें रमा के गहने रख देते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि इस डब्बे को ऐसे चिपका दीजिए कि ये किसी भी हालत में खुले ना। तो वो दुकानदार उनसे कहने लगते हैं कि फिर ऐसे बंद करने से तो ये डिब्बा का नुकसान हो जाएगा और इससे क्या फ़ायदा होगा आपको। तो भीमराव जी बताते हैं कि इसमें मेरा एक फ़ायदा है, आपको जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए। तो जिसके बाद वो दुकानदार उस डब्बे को चिपका देते हैं जिससे वो हाथ से खुले ही ना, बिना तोड़े ना खुले। उसके बाद ये सभी लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे उस डब्बे को खोलने की, लेकिन खुल नहीं रहे थे। वहाँ पे राम जी काका, शिशुपाल, श्यामला, शोभा काकी, रमा, इन सभी को ये चीज़ अजीब लग रहा था कि पता नहीं इससे क्या साबित होने वाला है। जितने भी लोग वहाँ पे देखने वाले थे सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब उन विद्यार्थी लोग से वो डब्बा नहीं खुल रहा था तो बाला जाके उनसे कुछ कहते हैं कि इसके कैसे खुलना है। तो उसके बाद सारे विद्यार्थी कहते हैं कि भीमराव, बस ये डब्बा खोलना ही है ना, तुमको गहना ही चाहिए तो लो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। वो जितने भी विद्यार्थी थे उस डब्बे को तोड़ देते हैं, नीचे फेंक देते हैं ज़मीन पे, जिससे वो टूट जाता है। टूटने के बाद वो उस गहने को उठा लेते हैं और भीमराव को दे देते हैं। यह देखने के बाद भीमराव जी बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये तो अब तोड़ लिए इस डब्बे को, लेकिन
भीमराव जी हार मानने वालों में से नहीं थे। भले ही वो पूरी कोशिश कर रहे थे विद्यार्थी लोग वहां से जाने का, लेकिन अंतिम क्षण तक भीमराव जी अपना कोशिश जारी रखते हैं रोकने का उन सभी को, लेकिन वो उसमें सफल हो जाते हैं। जब वो उनको गहना दे देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि भीमराव अब हम जा सकते हैं, तुम्हारा गहना तुम्हें मिल गया। तो भीमराव जी उनसे कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप आसानी से जा सकते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन आप मेरी एक बात सुनते जाइए। आप लोगों को खुद अपनी शक्ति का एहसास नहीं है, वो आप लोगों को खुद करना होगा। जिस तरह से आप पूरी क्षमता के साथ डिब्बा को खोल रहे थे, लेकिन नहीं, इससे जब नहीं खुला तो आप दूसरा तरीका अपना लिए, आप इस डब्बे को तोड़ दिए। तो इसी तरह से मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि आप उस परीक्षा में बैठ करके पास नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप कोशिश करिएगा तो कुछ भी आसान हो सकता है। भीमराव जी उनको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे मेघनाथ भी थे। वो भीमराव जी को डांटने लगते हैं कि ये जब नहीं रुक रहे हैं तो क्यों ज़बरदस्ती रोक रहे हो। और वो इन सभी से कहने लगते हैं कि तुम लोग बेवकूफ़ मत बनो, इनकी बातों में मत आओ, तुम लोगों को ये शहर छोड़ के चले जाना चाहिए, तुम लोग जा रहे थे तो रुके क्यों हो, चले जाओ। लेकिन फिर भी भीमराव जी उनको अपनी तरह से ऐसे समझाते हैं कि उन सभी के दिमाग में उनका बात जाता ही जाता है, और अंत में वो लोग फैसला करते हैं वहाँ रुकने का। जब वो सभी लोग भीमराव जी का बात मान जाते हैं, कहते हैं कि मैं अब यहीं पे रहूँगा और फिर से कोशिश करूँगा परीक्षा में पास होने की। तो इसीलिए जितने भी भीमराव जी के समर्थक थे वो सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन जितने भी उनके जो विरोधी थे वो सभी बहुत हैरान हो जाते हैं, और साथ में वो सब गुस्सा भी थे कि इतना मना करने के बाद, इतना कोशिश करने के बावजूद भी ये लोग यहाँ पे रुक गए, इन लोगों को ऐसे नहीं रुकना चाहिए था। इसके बाद भीमराव जी के जो विद्यार्थी लोग थे वो सभी कहते हैं कि भीमराव हम अब यहाँ से घर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग घर से शहर छोड़ के जाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब हम दोबारा घर वापस नहीं जाएंगे, हम इसी चौल में रहेंगे और यहीं पे हम परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो यह सुन के करुणा उनसे कहती है कि इस चौल में रहेंगे कहाँ पे। तो सभी लोग कहते हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम सभी लोग यहाँ पे तंबू बना के रहेंगे एक साथ में। महिला लोग जो है एक साथ रहेगी और पुरुष लोग जो है एक साथ रहेंगे। यह सुनने के बाद भीमराव जी उनसे कहते हैं कि तो फिर साथ में ही खाना बनेगा, हम सभी लोग साथ में ही खाना खाएंगे। जिसके बाद वो सभी तंबू बनाने की तैयारी करने लगते हैं वो रहने के लिए। और वहाँ पे भीमराव जी मेघनाथ जी को और जितने भी विरोधी उनके थे उन सभी से कहते हैं कि आप लोग अपना तैयारी शुरू कीजिए, अब मिलेंगे परीक्षा के समय, परिणाम जब आएगा उसी समय, तब तक हम लोग अपना तैयारी करते हैं। भीमराव जी रमा को बधाई भी देते हैं कि लो रमा, तुमको बधाई हो, मैंने अपना कार्य कर दिया इन सभी को रोकने का, अब ये तुम्हारा काम है इन सभी को पढ़ाने का और परीक्षा में पास कराने का। जिसके बाद रमा भी बहुत खुश होती है और दोनों आपस में ही अपने आप को बधाई दे रहे थे। दोस्तों इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब इसके आगे क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए जय भीम, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।